नमस्कार दोस्तों। बैक साइड स्टोरी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 14 सितंबर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार और उसके उपयोग के प्रोत्साहन के लिए समर्पित है यह दिवस। 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी को केंद्रीय सरकार की आधिकारिक भाषा स्थापित किया गया। उस समय भारत के अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को इस बात से रूबरू कराया जाए कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, हिंदी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। हिंदी दिवस को समर्पित करते हुए मैंने अपनी यह कविता लिखी है। इस कविता में मैं हिंदी की महत्वता को तो दर्शाने का प्रयास कर ही रहा हूं, साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा थोड़ी पेचीदा है। यह एहसास मुझे हुआ जब मेरी बेटियां, जो भारतवर्ष में पैदा नहीं हुई हैं, को हिंदी सिखाने का प्रयास मैंने किया। वह हिंदी को सीखते क्या गलतियां करती हैं और किस तरह हिंदी को समझने में कठिनाई पाती हैं, इसको दर्शाने का प्रयास मैंने इस कविता के जरिए किया है। आशा करता हूं कि यह कविता आपको पसंद आए। कविता का शीर्षक है पेचीदा हिंदी। हिंदी हिंद की शान है, हिंदी हिंद की शान है, भारतीयता की पहचान है। हिंदी ज्ञान का सेवन है, महादेवी निराला प्रेमचंद का लेखन है। हिंदी संगीतमय वाणी है, हिंदी हर्षित करती कहानी है। पर हिंदी भाषा उलझाती है, अजीवित वस्तुओं के स्त्रीलिंग पुल्लिंग में यूं ही फंसाती है। हिंदी भाषा उलझाती है, अजीवित वस्तुओं के स्त्रीलिंग पुल्लिंग में यूं ही फंसाती है। कमरे में क्या कालीन नर है जो बिछा पड़ा है, कूड़ेदान रूपी लड़का यूं ही खड़ा है। किंतु मेज नारी रूप है जो पड़ी है, साथ में कुर्सी उसके बीच में यूं ही अड़ी है। पेड़ ऊंचा बड़ा है, तना उसका मोटा है, टहनी उसमें जड़ी है। घास हरी भरी है, पत्तियां चमकती खरी हैं। बाग सुंदर दिखता है क्योंकि क्यारी निराली बड़ी है। चाय गर्म बड़ी है, केतली में पड़ी है। पुलिंग कप उस करता उससे प्यार है, चम्मच भी घुसने को बेकरार है। दूध रंग बदलता बेवफा है, पर चीनी मीठी हया है। हिंदी से अनजान अक्सर पूछते हैं कि वस्तुओं को पुरुष और नारी में विभाजित कर नहीं पाते हैं। हिंदी की पेचीदा पहेली में बस यूं ही फंस जाते हैं। हमने कहा हिंदी की सूझबूझ तो एक कला है। हमने कहा हिंदी की सूझबूझ तो एक कला है। हिंदी व्याकरण चाहे लगती एक बला है। हिंदी को दिल से अपनाओ, कुछ बरसों में सीख जाएंगे। हिंदी को दिल से अपनाओ, कुछ बरसों में सीख जाएंगे। फिर जागते भी हिंदी और सपने भी हिंदी में ही आएंगे। बस तभी तो हिंदी मेरी प्रिय भाषा है। बस इसीलिए तो हिंदी मेरी प्रिय भाषा है। सरल रूप में कहूं तो मेरे हिंदुत्व की परिभाषा है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरी यह कविता आप सबको पसंद आई होगी। क्या सोचते हैं आप हिंदी के बारे? क्या हिंदी का प्रयोग विलुप्त हो रहा है? क्या हम अंग्रेजी भाषा को अपने हिंदुत्व में ज्यादा महत्व देने लग गए हैं? क्या हिंदुस्तान की
राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करने से हम थोड़ा हिचकिचाते हैं। आशा करता हूं कि इस हिंदी दिवस में हम सब कोशिश करेंगे हिंदी को ज्यादातर उपयोग करने की। अगर मेरी कविता पसंद आई हो तो प्लीज इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और बैक साइड स्टोरी सुनते रहें। धन्यवाद।